कराची सेंट्रल जेल से मुत्तसिल वीमेन जेल में इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको हम दिखाना ये चाहते हैं कि यहाँ पर मौजूद जो कैदी हैं, कैदी ख़वातीन हैं, उनके साथ बहुत सारे बच्चे भी हैं। वो यहाँ पर मौजूद रहते हुए बकौल एक खातून कैदी के यहाँ आने के बाद बंदा जो है वो अल्लाह ताला से और ज़्यादा करीब हो जाता है। और ये हकीकत है कि मुश्किल के वक्त अल्लाह ताला इंसान को याद आता है। और मुश्किलात शायद पड़ती इसलिए हैं कि जो लोग ट्रैक से हट रहे होते हैं वो फिर अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें। और यहाँ पर हमें जो अकीदत नज़र आई है, हमें जिस तरह से हमने देखा कि यहाँ अकीदत के फूल निछावर किए गए, क़िरात हुई, नात हुई, हम्द हुई और ये सारे मामला वो हम आपकी खिदमत पेश करना चाहते हैं। वो मुलाहिज़ा फरमाइए। जेल बुरी जगह नहीं है। यहाँ इंसान अपने रिश्तों से ज़रूर दूर होता है, लेकिन वो एक बहुत करीब अल्लाह के हो जाता है। और दुनिया में आदमी जब मुसीबत में होता है ना, मुश्किल वक्त में, तो अल्लाह ताला उसको याद आता है। और हम अच्छे वक्त में भी अल्लाह ताला को याद करें बिल्कुल, तो ये ज़्यादा अच्छा। ये बताइए कि यहाँ आप की मसरूफियात क्या हैं? आप माशाल्लाह हाफिज़ा भी हैं, आपने कहा कि आप टीचिंग भी करती रही हैं। जी जी, मैं यहाँ आपकी क्या मसरूफियात? मैं यहाँ पे कंप्यूटर इंचार्ज हूँ। अच्छा। कंप्यूटर भी सिखाती हूँ। इसके अलावा कोई मुझे दम का बोलता है, मैं दम करती हूँ। अच्छा। का बोलता है वो करती हूँ। दीन की तालीमात देती हूँ। हर थर्सडे को मैं सलात तस्बीह पढ़ाती हूँ सबको। अच्छा माशाल्लाह। तहरीर हमारी आपके लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आप के हक़ में फ़ैसला वो करे कि अगर आप हक़ में हैं, सच में हैं, तो अल्लाह ताला आपके लिए रिलीज़ का एहतमाम करे।
बड़े काम की खातून नहीं है और कोऑर्डिनेटर आज के प्रोग्राम के हवाले से भी थी। सही ये था। आप ज़ैनब, आप यहाँ किस हैसियत से काम करेंगी? मैं पर्सनल सेक्रेटरी टू DIG साहिबा। अच्छा, माशाल्लाह। कितना शौक है आपको यहाँ मुझे पर? 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। अच्छा, लगती बड़ी छोटी है यहाँ। और इस 12 साल में आपने यहाँ क्या तब्दीलियाँ देखी? मैडम DIG साहिबा की काविशों को बिल्कुल सराहना चाहूँगी। मैं उनको 90s से जानता हूँ और जितनी भी आप एफर्ट्स देख रहे हैं, औरतों के मुँह से तारीफ़ें सुन रही हैं, हमारी DIG साहिबा की एफर्ट्स हैं। एज अ लेडी खातून उन्होंने इनको यहाँ पे हॉस्टल वाला माहौल दिया हुआ है। अच्छा। और वो जो मैंने एक सवाल किया था अभी सुमेरा साहिबा से भी, सुमेरा कयूम साहिबा से भी, कि जो जेल के माहौल के हवाले से आमतौर पे एक तासुर है, आप क्या समझती हैं? यहाँ कैदियों पे सख्ती की जाती है, मारपीट की जाती है, सजाएं दी जाती हैं यहाँ पर? इनको हमने एज पर द लॉ अकोमोडेट किया हुआ है। इनके लिए DIG साहिबा ने रिहेबिलिटेशन क्लासेस का इंतज़ाम किया हुआ है, जिसमें आपको बताया होगा DIG साहिबा ने ये कंप्यूटर क्लास है, स्टिचिंग रूम है, सैलून है, और इसके अलावा इनको कंप्लीशन ऑफ कोर्सेज पे सर्टिफिकेशन भी दिए जाते हैं, ताकि जब ये बाहर जाएँ तो एक अच्छा शहरी बन सकें और अपने लिए रोज़गार कमा सकें। अच्छा। यहाँ पर प्रोग्राम तवातुर के साथ होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप देखते हैं कि बाहर की दुनिया में ईद हो रही है तो जेल में भी ईद होती है। अच्छा। बाहर मिलाद होता है, यहाँ पे भी मिलाद होता है। बाहर मजालिस का सिलसिला होता है, यहाँ पे भी मजालिस का सिलसिला होता है। तो आपकी कोशिश क्या होती है ज़ाती? इनको जितना ज़्यादा अकोमोडेट कर सकें, क्योंकि DIG साहिबा की टीम का हिस्सा हूँ, वो चाहती हैं हर औरत अकोमोडेट रहे। आप दिन का कितना वक्त गुजारती हैं यहाँ अंदर? आधे से ज़्यादा दिन तो मेरा यहीं गुजरता है। यहाँ बच्चे भी बहुत सारे हैं। कभी मेरा किसी बच्चा से भी यहीं पे होता है। किसी से ज़ाती तौर पे आपका एक होता है ना, इंसान मायूस हो जाता है, कभी ऐसा कहीं रहा? बिल्कुल। ज़ाती तौर पर तो सबकी स्टोरीज़ ऐसी हैं कि हार्ट टचिंग है, और कोशिश होती है कि इनको जल्दी से जल्दी फ्री ऑफ कॉस्ट लॉयर दिलवा के बाहर निकलवाया जाए। अच्छा। बिल्कुल। और कोई ऐसी खातून कि जो यहाँ से गई हो और आपने उसके बाद उसको बाहर की लाइफ में बहुत सेटल्ड, मुतमईन और अच्छा देखा हो, खुशहाल देखा हो? एक खातून हमारे पास थी जिसका कोई भी नहीं था। उसके मामू ने उसकी परवरिश की थी और खाला ने। यहाँ शौहर के मर्डर केस में आई थी, उसके साथ जो बच्चियाँ थी, उसको लॉयर DIG साहिबा ने दिलवाया, उसको फुली यहाँ अकोमोडेट रखा। बाहर जाके शादी करके एक और बच्ची हो गई, माशाल्लाह सेटल्ड है, उसकी बहुत खुश हो। अच्छा, माशाल्लाह। तो आपने ये देखा कि कराची की वीमेन जेल में कैदी खवातीन और जो उनके साथ बच्चे हैं वो हैं, उनके लिए जो कुछ भी इंतजाम किए गए वो भी आपके सामने आए। लेकिन जो ख़ास चीज़ थी जो आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा था वो ये है कि ये लोग जो हैं यहाँ रहते हुए अपनी अक़ीदतें और अपनी मोहब्बतें जो हैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो निछावर करते रहते हैं, और दीन से जो वाबस्तगी है वो इनकी यहाँ आने के बाद और मजबूत होती है। हमारी दुआएं हैं, आप भी उनके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए।